नमस्कार। फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 4 फरवरी शाम 7 बजे राजस्थान की खास खबरें। प्रदेश में पंचायत चुनाव की कवायद तेज हो गई है। सरकार और राज्य निर्वाचन आयोग की तैयारियों के बीच मार्च के पहले हफ्ते में पंचायत चुनाव की अधिसूचना जारी होने की संभावना है। इसके साथ ही आरक्षण लागू करने और लॉटरी प्रक्रिया भी इसी महीने पूरी कर ली जाएगी। पंचायत चुनाव में आरक्षण और लॉटरी प्रक्रिया पर वह मुख्य चरण है जो यह तय करते हैं कि कौन सी सीट किस वर्ग के लिए आरक्षित होगी। राज्य निर्वाचन आयोग के मुताबिक राज्य में पहले फेज में 14,600 से ज्यादा ग्राम पंचायतों के चुनाव होंगे। इसके बाद पंचायत समितियों और जिला परिषदों के चुनाव होंगे। कमीशन लेवल पर वोटर लिस्ट को फाइनल किया जा रहा है, जिसके साथ ही यूनिट वाइज वोटर लिस्ट बनाने का काम फाइनल स्टेज में है और सूचियों पर आपत्तियां भी मांगी गई हैं। भरतपुर जिले में 12वीं की नाबालिग छात्रा से गैंगरेप के मुख्य आरोपी विश्वेंद्र निवासी खैरली को पोक्सो कोर्ट ने 20 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई है। मार्च 2023 में आरोपी ने छात्रा को उसके घर से फुसलाकर अगवा किया था और 5 दिनों तक अपने 2 साथियों के साथ मिलकर उसके साथ दरिंदगी की थी। पुलिस ने घटना के 4 दिन बाद पीड़िता को एक कमरे से बरामद किया था। इस मामले में शामिल 2 अन्य आरोपियों राहुल और प्रदीप को जून 2025 में पहले ही 20-20 साल की सजा दी जा चुकी है। मुख्य आरोपी विश्वेंद्र सजा के डर से फरार चल रहा था, जिसके बाद में गिरफ्तार किया गया। न्यायाधीश सचिन गुप्ता ने आरोपी पर 20,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है। मामले की सुनवाई के दौरान 27 गवाह और 35 दस्तावेज पेश किए गए। ब्यावर जिले में अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के कार्यालय में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने बड़ी कार्रवाई की। हालांकि कार्रवाई की भनक लगते ही आरोपी लिपिक आकाश जैन मौके से फरार हो गया। मामला मसूदा क्षेत्र के एक पेट्रोल पंप के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने से जुड़ा है। आरोप है कि लिपिक आकाश जैन इस काम के बदले 40,000 रुपये की रिश्वत मांग रहा था। परिवादी की शिकायत के सत्यापन के बाद जब एसीबी ने ट्रैप बिछाया तो आरोपी की टीम की मौजूदगी का आभास हो गया। वह अपने साथी का स्कूटर लेकर मौके से रफू चक्कर हो गया। एसीबी टीम ने कार्यालय के सभी कर्मचारियों के मोबाइल जब्त कर जांच शुरू कर दी है और आरोपी की तलाश में छापेमारी की जा रही है। चर्चा है कि परिवादी ने रिश्वत के लेन देन का वीडियो भी बनाया है, जो जांच में अहम सबूत साबित होगा। हाईकोर्ट ने बहुचर्चित वीआईपी नंबर घोटाले में परिवहन विभाग को झटका देते हुए अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने और दंडात्मक कार्रवाई पर अंतरिम रोक लगा दी है। जस्टिस फरजंद अली की एकल पीठ ने स्पष्ट किया कि बिना व्यक्तिगत दोष और जिम्मेदारी तय किए सामूहिक रूप से आपराधिक कार्रवाई करना कानूनन गलत है। अदालत ने जोधपुर और पाली के पूर्व जिला परिवहन अधिकारियों सहित 17 याचिकाकर्ताओं की अपील पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया। वकील मुक्तेश माहेश्वरी ने दलील दी कि विभाग ने आदेश अपूर्ण जांच रिपोर्ट पर आधारित है, जिसमें न तो किसी की स्पष्ट भूमिका तय है और न ही आपराधिक मंशा का कोई ठोस प्रमाण। मामला पुराने वाहनों के वीआईपी नंबरों को नए वाहनों पर अवैध रूप से स्थानांतरित करने, बैकलॉग डेटा में हेराफेरी से जुड़ा है। कोर्ट ने राज्य सरकार और परिवहन आयुक्त सहित अन्य अधिकारियों को नोटिस जारी कर 4 सप्ताह में जवाब मांगा है। अजमेर जिला कलेक्टर लोकबंधु की फोटो का दुरुपयोग कर साइबर ठगी की कोशिश का बड़ा मामला सामने आया। ठगों ने इंटरनेशनल नंबर से फर्जी व्हाट्सएप अकाउंट बनाकर कलेक्टर की डीपी लगाई और प्रशासनिक अधिकारियों व आम लोगों को मैसेज भेजकर भ्रमित करने का प्रयास किया। मामला संज्ञान में आते ही प्रशासन और पुलिस की साइबर टीमें सक्रिय हो गई हैं। आशंका जताई जा रही है कि ठगों ने इन मैसेजों के जरिए लोगों पर दबाव बनाकर रुपयों की मांग करने की योजना बनाई थी। कलेक्टर ने जनता से अपील की है कि वे किसी भी अज्ञात नंबर से आने वाले ऐसे मैसेजेस को या कॉल पर भरोसा न करें और अपनी बैंक डिटेल्स या ओटीपी साझा न करें। पुलिस ने पहचान की चोरी और धोखाधड़ी की गंभीर धाराओं के तहत जांच शुरू कर दी है। सुप्रीम कोर्ट ने खेल संस्थानों के प्रबंधन में गैर खिलाड़ियों के बढ़ते वर्चस्व पर कड़ी नाराजगी जताते हुए कहा कि क्रिकेट संघों का नेतृत्व अनुभवी पूर्व क्रिकेटरों को करना चाहिए। प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत की पीठ ने महाराष्ट्र क्रिकेट संघ के चुनावों पर रोक लगाने वाले बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश में दखल देने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने तीखी टिप्पणी करते हुए कहा कि खेल संगठनों को ऐसे लोग चला रहे हैं जिन्हें बल्ला पकड़ने भी नहीं आता। सुनवाई में दौरान कोर्ट ने एमसीए की अध्यक्षता में अचानक हुई भारी बढ़ोतरी पर सवाल उठाए। रिकॉर्ड के अनुसार 1986 से 2023 के बीच जहां केवल 164
सदस्य थे, वहीं चुनाव से ठीक पहले यह संख्या तेजी से बढ़ गई। कोर्ट ने स्पष्ट कहा कि सदस्यता विस्तार में पूर्व अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों को प्राथमिकता मिलनी चाहिए थी। हाईकोर्ट ने भाई भतीजावाद और पक्षपात के आरोपों के चलते 6 जनवरी को होने वाले इन चुनावों पर रोक लगा दी थी, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने जायज माना है। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर द्वारा गाय चराने वालों को 10,000 रुपये महीना देने और ग्वाला बनाने संबंधी बयान पर नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कड़ा तंज कसा है। जूली ने कहा कि प्रदेश में शिक्षा का ठर्रा पूरी तरह बिगड़ चुका है और सरकार के पास युवाओं के लिए कोई विजन नहीं है। जूली ने जर्जर स्कूलों का मुद्दा उठाते हुए कहा कि राज्य में 3,768 स्कूल असुरक्षित इमारतों में चल रहे हैं और कई जगह तो स्कूल मुर्गी फार्म और मंदिरों में संचालित हो रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि हाईकोर्ट की फटकार के बावजूद सरकार गंभीर नहीं है और नए बिल्डिंगों के लिए बजट मंजूर करने के बजाय बच्चों को दूर दराज के स्कूलों में शिफ्ट किया जा रहा है। नेता प्रतिपक्ष ने तंज कसते हुए कहा कि सरकार युवाओं को रोजगार देने की बजाय किसी को ग्वाला बनाने, किसी को गोबर बेचने और किसी को चाय बनाने में लगाना चाहती है। राजस्थान हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में स्पष्ट किया है कि केवल पति की अधिक आय होने मात्र से पत्नी को अधिक गुजारा भत्ता पाने का कानूनी अधिकार नहीं मिल जाता। जस्टिस फरजंद अली की एकल पीठ ने पत्नी की उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें उसने फैमिली कोर्ट द्वारा तय 8,000 रुपये की राशि को बढ़ाने की मांग की थी। कोर्ट ने कहा कि भरण पोषण का उद्देश्य पत्नी को बेसहारा होने से बचाना है, न कि उसे पति की संपत्ति या आय में हिस्सेदार बनाना। मामले में पत्नी ने दलील दी थी कि उसका पति सरकारी कर्मचारी है और महीने में 1.5 लाख रुपए कमाता है। हालांकि कोर्ट ने पाया कि दोनों का वैवाहिक संबंध मात्र 57 दिनों तक ही रहा था। जस्टिस अली ने टिप्पणी की कि उच्च शिक्षित और योग्य पत्नी की केवल वर्तमान बेरोजगारी उसे भरण पोषण बढ़ाने का आधार नहीं देती। अदालत ने यह भी माना कि पति नियमित रूप से तय राशि जमा कराकर अपनी जिम्मेदारी निभा रहा है। अजमेर की कोतवाली थाना पुलिस ने जयपुर रोड आगरा गेट के पास एक इमारत में स्पा सेंटर के संचालन के शक में दबिश दी। पुलिस को मौके से एक युवक और 4 युवतियां मिली। हालांकि स्पा सेंटर जैसा कुछ नहीं मिला। पुलिस ने युवतियों को थाने में तस्दीक के बाद छोड़ दिया, जबकि युवक को शांति भंग के आरोप में गिरफ्तार किया। थाना प्रभारी अनिल देव कल्ला ने बताया कि आगरा गेट के निकट जयपुर रोड पर एक इमारत में स्पा सेंटर संचालन की सूचना पर टीम ने दबिश दी। इस दौरान बिल्डिंग में 4 युवतियां और स्थानीय युवक सुशील उर्फ दीपक शर्मा मिला। प्रारंभिक जांच में दीपक नशे की हालत में मिला। हालांकि पुलिस को ग्राहक जैसा कुछ भी नहीं मिला। पुलिस ने चारों युवतियों से थाने में पूछताछ की तो उन्होंने इवेंट में पुष्प वर्षा का काम करना व दीपक द्वारा उन्हें काम के लिए बुलाना बताया। पुलिस ने उन्हें पूछताछ के बाद छोड़ दिया। रेलवे भर्ती बोर्ड आरआरबी ने सेक्शन कंट्रोलर परीक्षा के लिए एग्जाम सिटी स्लिप जारी कर दी है। एग्जाम सिटी स्लिप डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवारों को रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड को दर्ज करना होगा। उम्मीदवार आरआरबी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर एग्जाम सिटी हासिल कर सकते हैं। परीक्षा का आयोजन देश भर के विभिन्न परीक्षा केंद्रों में 11 और 12 फरवरी को किया जाएगा। इसके साथ ही इस भर्ती परीक्षा के माध्यम से 368 उम्मीदवारों की नियुक्ति की जाएगी। इसमें जनरल कैटेगरी के लिए 174, ओबीसी के लिए 80, एससी के लिए 56, एसटी के लिए 34 और ईडब्ल्यूएस के लिए 24 सीटें तय की गई हैं। परीक्षा से 4 दिन पहले एडमिट कार्ड भी जारी कर दिया जाएगा। आरआरबी के विभिन्न बोर्ड के लिए भर्ती की प्रक्रिया पिछले साल 15 सितंबर 2025 को शुरू हुई थी। पंजाब के मोगा एडिशनल सेशन जज की अदालत द्वारा नाबालिग लड़की को शादी करवाने का झांसा देकर भगाने व दुष्कर्म करने के मामले में आरोपी युवक को दोषी करार देते हुए 20 साल कैद व 70,000 रुपये जुर्माने का फैसला सुनाया है। थाना समालसर पुलिस ने बताया कि 7 मई 2024 को मोगा निवासी व्यक्ति ने पुलिस को दिए बयान में कहा था कि उसकी 16 वर्षीय बेटी जो 12वीं कक्षा की छात्रा है, बीते 3 मई 2024 को सुबह कॉलेज जाने के लिए निकली थी। जब शाम तक घर नहीं लौटी तो परिवार ने उसकी काफ़ी तलाश की, लेकिन उसका कहीं कोई सुराग नहीं मिला। पिता ने आरोप लगाया कि श्री मुक्तसर साहिब के गांव हरी के कला निवासी विक्रमजीत सिंह उनकी बेटी को शादी का झांसा देकर अपने साथ भगा ले गया है। शिकायतकर्ता के अनुसार आरोपी ने उनकी बेटी को बहला फुसला कर उसका शारीरिक शोषण भी किया था।